दंतेवाड़ा में पूर्व बीजेपी विधायक भीमा मंडावी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। नक्सली साजिश को लेकर राज्य सरकार के साथ केंद्रीय एजेंसी एनआईए भी जांच कर रही है। करीब एक साल बाद एनआईए ने इस मामले में अब तेजी से धरपकड़ शुरू कर दी है। हत्याकांड के आरोप में एनआईए ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। लक्ष्मण साहब, रमेश हेमला और कुमारी लिंगे अरेस्ट किए गए हैं। लक्ष्मण साहब पर नक्सलियों को सामग्री सप्लाई करने का आरोप है। रमेश हेमला और कुमारी लिंगे पर लॉजिस्टिक सपोर्ट का आरोप है। कोर्ट ने तीनों को 7 दिनों के रिमांड पर भेजा है। एनआईए की जांच में तेजी के बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने अब इस पूरे हत्याकांड को इशारों में राजनीतिक साजिश करार दिया है। हम लोगों ने उसी समय ये आशंका और संदेह व्यक्त किया गया था कि जिस प्रकार से आयोग के द्वारा कामकाज की जा रही है उसके ऊपर पूर्णतः विश्वास किया जाना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। और अब एनआईए के द्वारा उसकी जांच प्रारंभ की गई है और एनआईए के द्वारा जांच प्रारंभ करने के बाद में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका बड़ा पर्दाफाश होगा और सुनियोजित जो षड्यंत्र के तहत उसकी जो हत्या की गई है वो मामला सामने आएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इधर 25 अप्रैल 2019 को गठित न्यायिक आयोग ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में राज्य सरकार को क्लीन चिट दे दी थी। आयोग ने सुरक्षा में खामी पाने से भी इनकार किया था। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर अब कांग्रेस एनआईए जांच पर सवाल उठा रही है। भीमा मंडावी वाले मामले में तो इस बात को सब जानते हैं कि भीमा मंडावी सारी सुरक्षा व्यवस्था को छोड़कर वहां गए थे। क्यों गए थे, किसके ट्रैप में गए थे, ये सारी बातें उजागर होना ही चाहिए। लेकिन धर्मलाल कौशिक जी जीरम पर पहले जवाब दें। न्याय व्यवस्था पे सवाल उठाना, न्यायिक परिस्थितियों पर प्रश्न करना, ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। भारतीय जनता पार्टी का आधार अन्याय पर टिका हुआ है, झूठ पर टिका हुआ है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से यह अपेक्षा करना कि वे न्याय का सम्मान करेंगे, ये पूरी तरीके से गलत है। दंतेवाड़ा से बीजेपी विधायक रहे भीमा मंडावी की 9 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव के दरमियान नक्सलियों ने ब्लास्ट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में अब एनआईए ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि राजनीतिक दांवपेच के बीच उलझे इस हत्याकांड का पूरा सच सामने आ पाएगा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। मैं धनवेंद्र जायसवाल। दंतेवाड़ा के भारतीय जनता पार्टी से विधायक भीमा मंडावी की मौत को लेकर के जांच जब आगे बढ़ी है तो इसको लेकर के सियासत भी तेज हो गई है। भीमा मंडावी की हत्या नक्सलियों ने विस्फोट करके की थी और इसके बाद ये मामला न्यायिक जांच आयोग को सौंपा गया था। न्यायिक जांच आयोग इसकी जांच कर रही है। उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है जिसमें यह कहा गया है कि इस भीमा मंडावी की सुरक्षा में कहीं कोई चूक नहीं हुई है, इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था। ये तमाम बातें आ चुकी है। अब एनआईए जब जांच आग कर रही है तो आज उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उनमें से एक सीपीआई का मेंबर है जो पूर्व सरपंच है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को वो बिलोंग करता है। और ये जब गिरफ्तारियां हुई है तो भारतीय जनता पार्टी को अब इसमें एक साजिश नजर आ रही है। उनका कहना है इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी, जबकि कांग्रेस इसको फिर से नकार रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी। आप दोनों का स्वागत है। पहला सवाल मैं धनंजय जी से करूंगा। और धनंजय जी, जिस तरीके से जांच शुरू हुई है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है, क्योंकि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उनमें से एक सीपीआई का कार्यकर्ता है, तो उनका कहना है कि इसके पीछे कोई साजिश थी। इस साजिश के आरोप के साथ ही कांग्रेस क्यों बौखला गई है? देखिए, छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के विधायक भीमा मंडावी जी की जो निर्मम हत्या हुई उसका दुख सबको है और इसके बाद राज्य सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन कर पूरे प्रकरण की जांच कराया। तो न्यायिक आयोग ने षड्यंत्र के जैसे विषय को जांच के दौरान नहीं पाया और इनकार भी किया है और इस बात का भी सच्चाई जनता के सामने रखे कि भीमा मंडावी के सुरक्षा में कहीं कोई कमी नहीं थी। लेकिन अगर हम आगे जाते हैं तो 2013 में झीरम घाटी कांड होता है। उस दौरान आप देखेंगे कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा निकलती है
जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लगातार नक्सलियों के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले, मोर्चा छेड़ने वाले नेता शामिल थे, जिनको जेठ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी। लेकिन उस दौरान की तत्कालीन सरकार में, भाजपा की सरकार ने परिवर्तन यात्रियों को सुरक्षा नहीं दिया और झीरम घाटी क्षेत्र में एक नक्सली षड्यंत्र राजनीतिक हत्या में हमने अपने नेताओं खोए हैं। असल में षड्यंत्र वो है जिसकी जांच को लगातार अवरोध किया गया, जिसकी जांच को रोका गया और आज तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। और कांग्रेस जब उसकी एसआईटी जांच की गठन की, तब देखेंगे किस प्रकार से एनआईए फाइल नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र उसमें था और भीमा मंडावी को सरकार ने पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए थे। उसके बाद इस प्रकार के आरोप लगाना भाजपा की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी को विधायक भीमा मंडावी की हत्या के मामले में एक षड्यंत्र दिखाई देता है। यही आरोप तो वो झीरम घाटी के मामले में लगातार लगाते रहे हैं, जिसका आप लोगों ने हमेशा विरोध किया और ये उसको नकार दिया इस आरोप को। वही आरोप अब कांग्रेस लगा रही, आप लगा रहे हैं। और देखिए धर्मेंद्र जी, बिल्कुल नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं स्पष्ट तौर पर यह कह रहा हूं कि चाहे वो झीरम की घटना हो, चाहे वो भीमा मंडावी की हत्याकांड का विषय हो, दोनों मामलों पर षड्यंत्र है। लेकिन षड्यंत्र का विषय यह है कि भीमा मंडावी जी की हत्या जो हुई है उसमें जिस तरीके से एनआईए की जांच जो हो रही है, और दूसरी तरफ झीरम का विषय है, झीरम के विषय पर षड्यंत्र की जो सुई है वो किस ओर जा रही है वो आप भी जानते हैं। ये आज मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिस दिन ये घटना हुई थी 25 मई 2013 को, उस दिन से ये सुई की घटना, ये सुई का इशारा किस तरफ जा रहा है ये आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। और जो लोग ये कहते थे कि सबूत जेब में रखकर घूमते हैं, वो सबूत शायद उनके जेब से गिर गया है या वो किस खूंटी पर टांग कर आ गए हैं उस अपने पेंट्स को जिसमें सबूत रखा गया, ये शायद आज एक सवाल और निश्चित रूप से खड़ा हुआ है। देखिए, सबसे पहले आज जिस भीमा मंडावी हत्याकांड की बात है कि देखिए, मतदान के ठीक 2 दिन पहले आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव होने वाले थे 11 तारीख को। 9 अप्रैल को यह घटना, अर्थात लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व होता है जहां पर लोग अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं, उसके 2 दिन पहले जिस तरीके से घटना हुई और घटना के बाद जिस तरीके से चीजें सामने आई और बहुत जल्दी एनआईए ने इस प्रकरण को अपने हाथ में लिया, ये आज जो 3 लोगों की गिरफ्तारी जो हुई है, इसके पीछे कारण क्या है कि 7 अप्रैल 2020 को एनआईए ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया था, भीमा ताती और मड़काराम ताती को। जब उनसे पूछताछ हुई तब ये 3 लोग जो इसमें प्रारंभिक तौर पर जो चीजें सामने आ रही हैं कि शामिल है कि आईडी के विस्फोट जो हुए, विस्फोट के लिए सामग्री कहां से मिली, तमाम प्रकार के विषय हैं, उनमें इन लोगों के नाम आए हैं। अब इनसे पूछताछ हो रही है, अर्थात जिस तरीके से कोई एक बड़ा षड्यंत्र होता है, बड़ी घटना होती है, उसकी जो बारीकी से जांच होती है, अब तह तक जाने की पूरी कोशिश एनआईए कर रही है। मैं तो एनआईए की टीम को बधाई देता हूं। देखिए, किसी की भी हत्या हो, कोई कांग्रेस नेता का नहीं होना चाहिए, बीजेपी नेता का होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यदि नक्सल घटना यदि होती है, उसके पीछे कोई षड्यंत्र है, तो निश्चित रूप से इस तरह की जांच होनी चाहिए और एनआईए इसके लिए बधाई की पात्र है। और जहां तक धनंजय भाई कह रहे हैं, हमें बिल्कुल उसका दुख है कि इस प्रदेश के अंदर में जो कांग्रेस के नेता मारे गए थे, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उसकी जो सुई है वो किस पर, कि कौन वहां पर था, कौन वहां से भागा, कहां से मोटरसाइकिल थी, तमाम प्रकार के विषय खड़े हैं। ये मैं नहीं, बहुत सारे समाचार पत्रों के अंदर में ये सब चीजें आई हैं, इसलिए उसका भी खुलासा होना चाहिए और हमें पूरा विश्वास है एनआईए जो जांच कर रही है उसमें भी चीजें समझ रहे हैं, वो पूरा प्रदेश उसको समझ रहा है कि उनका इशारा किस तरफ है और वो जो इशारा कर रहे हैं उसको लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं कि आखिर उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई, उनसे एनआईए ने अपने इन्वेस्टिगेशन में उस हिस्से को क्यों नहीं लिया। तो ये सवाल आपकी तरफ जो लगातार मुड़ता है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने आज स्वीकार तो किया कि झीरम घाटी एक षड्यंत्र था, जिसको रमन सिंह की सरकार ने लगातार इंकार करते रहे। आज अच्छा लगता है। और कांग्रेस पार्टी ने लगातार मांग की कि झीरम घाटी एक राजनीतिक षड्यंत्र हत्याकांड है और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब मैं आना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में रही है और लगातार कांग्रेस के नेताओं ने और जो परिवर्तन यात्रा में जो शामिल, जो घायल थे और पीड़ित, जिन्होंने अपने परिवार को सदस्यों खोया है, उन्होंने मांग किया कि एनआईए ने अभी तक ना तो हमसे पूछताछ की, ना कोई हमसे जानकारी ली, और फिर क्यों वो अक्टूबर 2015 में कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और कहती कि सुनवाई पूरी हो चुकी है। अरे आप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बैठी, राज्य में रमन सिंह जी सरकार में थे,
एनआईए को आखिर जांच करने से किसने रोका? षड्यंत्रकारियों को बचाने का काम किसने किया? हम तो पहले से कह रहे हैं। जीराम घाटी दो मुद्दों की तरफ बात करना चाह रहे हैं। वो दो मुद्दे ये हैं क्यों भाजपा उसको बचा रही थी? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबूत लेकर घूमने की बात करते थे, और दूसरा उनका यह कहना कि जो मौके से मोटरसाइकिल से फरार हुआ वो आखिर उससे पूछताछ क्यों नहीं हुई। तो ये दो सवाल जो उठा रहे हैं उसके जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए। मेरे सवाल था? हाँ, सवाल आप ही से है। देखिए, निश्चित तौर पर मैं तो कह रहा हूं ना, कांग्रेस नेताओं ने तो खुलेआम कहा कि हमारे पास सबूत है, पर क्या एनआईए ने कांग्रेस नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया? क्या जो परिवर्तन यात्रा में जो शामिल थे, जिनको गोलियां लगी, जो घायल थे, क्या उनको पूछताछ के बुलाया? क्या उस पूरे घटनाक्रम में जो सुरक्षा कर्मी जो घायल हुए थे, क्या उनसे पूछताछ के बुलाया? एनआईए ने तो किसी पूछताछ ही नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी तो लगातार मांग करी थी, हमने सीबीआई जांच की मांग की। तत्कालीन रमन सिंह जी मुख्यमंत्री जो थे, 2 साल तक सीबीआई जांच के जो इंकार की बात को छुपाते रहे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीका से जीरम घाटी कांड के षड्यंत्रकारियों को बचाने का लगातार सवाल उठते रहे हैं। एनआईए की जांच को लेकर के जिस तरीके से सवाल कांग्रेस लगातार उठाती रही है, उसके तौर तरीकों को लेकर के, और खासतौर पर उस हिस्से की जांच कि इसके पीछे यदि कोई राजनीतिक षड्यंत्र था तो उस पूरे बिंदु की जांच एनआईए ने क्यों नहीं की, और जिन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाना चाहिए था उनको आखिर क्यों नहीं बुलाया गया, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे बयान क्यों दर्ज नहीं किए गए। देखिए धर्मेंद्र जी, एनआईए की बात करें या सीबीआई की बात करें, इस देश के अंदर में देश की आजादी के बाद से 2 सबसे बड़ी विश्वसनीय संस्थाएं हैं, चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही हो या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। सरकार बदलने के साथ में किसी की विश्वसनीयता, ठीक है, सवाल होना चाहिए, सवाल खड़ा होना चाहिए, कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन हम विश्वसनीयता करके उसको कंडम करें और सीबीआई और एनआईए की तुलना मैं उसको किन शब्दों में कहूं कि एसआईटी बनाकर उसकी तुलना हम करें, तो मुझे लगता है ये शायद ठीक नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात जो जीरम की बात है, आज वैसे चर्चा तो भीमा मंडावी जी की हो रही थी, लेकिन जीरम की बात है तो जीरम पर चर्चा करने कहीं दिक्कत नहीं है। जब लोग असंतुष्ट होते, यही कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए 50 बार कोर्ट गई, 50 बार ये सरकार में रहकर एसआईटी जाते हैं, के लिए कोर्ट तक जाते हैं, लेकिन अपने नेताओं की शहादत, जिसको शहादत कहते हैं, शहादत है, ठीक है, उसका निर्णय आने के लिए, उसके परिणाम आने के लिए ये इंटरविंग नहीं करते हैं कि एनआईए के पास में जाके हम सबूत दे दें। इनकी इतनी भी नैतिकता नहीं है, ये आरोप लगा रहे हैं बुलाया नहीं था। एनआईए ने एनआईए की जांच के आधार पर जिनको बुलाना था वो बुलाया, आप रिकॉर्ड जाकर देख सकते हैं। लेकिन यदि आप असंतुष्ट हैं, ये हमारे संविधान में नियम है, यदि आप असंतुष्ट है कोर्ट जाइए, एनआईए में जाके आपको सबूत दे देना था, भाई ये है, मुझे बुलाइए। एनआईए यदि मना करता तो आप सवाल खड़ा करते। दूसरी बात है जो सीबीआई की बात है, यदि एनआईए जांच कर रही है, लगभग इक्विवेलेंट है, बल्कि एनआईए सीबीआई से कहीं बड़ी संस्था मानी जाती है। हमने यहां से रिकमेंड करके भेजा, लेकिन केंद्र से चूंकि 2 समान स्तर की जो संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं, इसलिए वहां से सीबीआई की रिकमेंडेशन को ओके नहीं किया गया। कोई सीबीआई की तुलना आप एसआईटी से करते हैं, एनआईए की एसआईटी से, अरे कुछ तो धर्म निभाइए कि किस स्तर की बातचीत है। यदि मैं मुख्यमंत्री को पार्षद के साथ में बैठाऊंगा क्या? नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री को बैठा सकता हूं या मंत्रियों के साथ में चर्चा का बोलूंगा, पार्षद के साथ चर्चा करिए रोज डिबेट पे, तो होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए जो चीजें हैं उस चीज को कहीं ना कहीं स्वीकार करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक स्तर की बात हम करें। अब आप जहां एनआईए जांच हो रही, सीबीआई, वहां बोलते हैं हम एसआईटी से जांच कराएंगे, तो कौन मानेगा भैया आपकी बात? इसलिए मुझे ऐसा लगता है दोनों घटना लगभग उसका भी दोनों घटनाएं हैं, दोनों मामले की जांच एनआईए कर रही है, और इसलिए जिस तरीके से एनआईए इस मामले में जांच कर रही है, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इसके पीछे षड्यंत्र हो सकता है, उसका खुलासा होना चाहिए। और लगभग इसी तरह की घटना, इसी तरह की जांच एजेंसी, सारा कुछ वही, इसलिए चर्चा जीरम की भी आ गई। लेकिन हम मूल मुद्दे पर लौटते हैं। भीमा मंडावी की मौत को लेकर के जो कांग्रेस का सवाल है वो इस तरह का है कि भीमा मंडावी को जो सुरक्षा मिली हुई थी, वो उन्होंने क्यों छोड़ दिया, और उसको छोड़ करके दोबारा उस मेले में, बाजार में क्यों गए जहां उनको जाने के लिए रोका गया था? सवाल कांग्रेस यही लगातार उठाती रही है। देखिए हाँ, देखिए धर्मेंद्र जी, चाहे भीमा मंडावी जी का विषय हो, चाहे जीरम की घटना की याद हो, जीरम की भी बहुत सारी चीजें सामने आई थी कि इस तरह रास्ता बदलने का, हम इस रास्ते से जाएंगे, उस रास्ते से जाएंगे। भीमा मंडावी जी की बहुत सारी चर्चा हुई। सत्यता क्या है ये हम नहीं जानते हैं ना, आप जानते हैं। इसीलिए तो जांच एजेंसियां बैठती है ना, इसीलिए जांच एजेंसियां बैठती हैं, और जांच एजेंसियों पर विश्वास हमको करना है। ऐसा नहीं होता कि हमारे अनुकूल परिणाम आ रहा है तो बहुत अच्छी संस्था है, हमारे विपरीत परिणाम आ रहा है तो नहीं, ये गलत हो रहा है। ये जो भाव है, जो कांग्रेस की जो हमेशा से आदत रही है,
कि अपने मन के अनुकूल, क्योंकि 58 वर्षों का राज इन्होंने किया है, अपनी तरफ से ये परिणाम प्रभावित करते हैं, इसलिए इनको लगता है कि इनके अनुकूल परिणाम आना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है दोनों प्रकरणों पर कि भीमा मंडावी जी के केस में तो जो अभी रिसेंट चर्चा अपन कर रहे हैं, और जीरम का भी निश्चित रूप से एनआईए इसकी भी खोज करके जो सत्यता है उसको सामने लाएगी। लेकिन केवल हम राजनीति करने के लिए अब आपको यदि एनआईए पर विश्वास नहीं है तो एनआईए के खिलाफ में आप जाइए, कोई आपत्ति नहीं है, आप जाकर सबूत तो पेश करिए। जिस सबूतों को आप लोग बड़ी दम के साथ में कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम सबूत पेश कर देंगे। अरे भाई, एनआईए की जांच, मत दो, एनआईए की जांच पर कांग्रेस को भरोसा है या नहीं है, दीजिए, या केवल न्यायिक जांच आयोग ने जो रिपोर्ट दे दी है उसी को आप मानेंगे? एनआईए जो जांच कर रही है इसको आप स्वीकार नहीं करेंगे? क्या स्थिति है? देखिए, पूरी तरीके से किसी भी जांच एजेंसी की अगर मैं बात कर लूं, अभी संजय प्रवक्ता जी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता भी कह रहे थे कि एनआईए के नीचे एसआईटी क्यों, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जांच में आपत्ति किस बात की है? अगर झीरम घाटी कांड की जांच अगर एसआईटी करती है तो भाजपा को पसीना क्यों आता है? सबसे पहला सवाल तो मेरा है। दूसरी बात यह है कि राज्य न्यायिक आयोग ने भीमा मंडावी प्रकरण में इस बात को खुले तौर पे कह चुके हैं कि कहीं पे कोई षड्यंत्र नहीं है और सुरक्षा के जो कहीं भी चूक नहीं है। लेकिन वही परिवर्तन यात्रा के दौरान आप देखेंगे, बोलिए एक ओर जहां विकास यात्रा में पूरी सुरक्षा दी जाती है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा में देखिए ऐसा है व्यवस्था को कि जब जीरम घटना हुई तो यूपीए की सरकार थी, सुन लीजिए, और एनआईए की जांच, एनआईए को ये जांच किसने सौंपी? सुनिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने। इस स्टेट में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। मैं बोल रहा हूं, उसका जवाब दीजिए ना। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, सरकार थी कि नहीं? स्टेट मुख्यमंत्री रमन सिंह थे। अरे यूपीए की सरकार थी। एनआईए किसके अंडर में आता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरे एनआईए किसके अंडर में आता है मेरे भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते। एनआईए किसके अंडर में आता है? एनआईए की जांच हुई थी। सुनिए, एनआईए किसके अंडर में आता है भाई? जवाब दे दीजिए। अगर एनआईए की जांच में हमको असंतुष्टि है, हम राज्य सरकार में जांच करा रहे हैं, तो भाजपा को पसीना क्यों आ रहा है? क्यों भाजपा झीरम घाटी के षड्यंत्र कार्यों को बचाना चाह रही है? परिवर्तन यात्रा में जो हमारे नेता शहीद हुए हैं, हमारे सिपाही शहीद हुए हैं, अरे तो जरा खोल दो ना, सबूत को जेब के अंदर में घुसा के क्यों रखे हो? उन्होंने 2 वर्ष की सरकार कर रही है, कहां है सबूत? कहां? बयान दिखाऊं क्या आपको? जवाब देने का अवसर आपको भी मिलेगा, बयान दिखाओ, आप जवाब दीजिएगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी कार्यालय देंगे? एनआईए ने पूछा क्या? एनआईए ने पूछा क्या? धनंजय जी, एनआईए ने पूछा क्या? और एसआईटी जांच हो रही है तो भाजपा को पसीना क्यों आ रहा है? एनआईए का दबाव हो, अरे एनआईए का दबाव हो, बुलाएंगे। एनआईए का दबाव हो क्या जो बुलाएंगे आपको? एनआईए का दबाव हो जो बुलाएंगे, जाके दीजिए। जी धर्मेंद्र जी, तो ये एनआईए के यहाँ पे नरेंद्र मोदी की सरकार में दबाव में काम कर रही थी, जो पीड़ित है उनको नहीं बुलाएंगे? क्या एनआईए को भी सीबीआई की तरह बना ली भारतीय जनता पार्टी? यही तो सवाल उठ रहा है। एनआईए ने निष्पक्ष जांच नहीं किया है, दबाव में जांच किया है। सबूत दो। एनआईए तो आपका तोता की तरह काम कर रहा है। सबूत मत घूमो, सबूत दो जाके एनआईए में। जो भाजपा कार्यालय में सबूत दे आके, भाजपा कार्यालय में सबूत दे आके, एक एक करके बात कर ले। आप लोग इस तरीके से बात करेंगे तो और जाके पहुंच पाएगी। नहीं, राजीव भवन में, राजीव भवन में विधानसभा सत्र में बोला गया, उसको राजीव भवन में दो, जिसको विधानसभा राजीव भवन में दो जाके, क्यों आके राजीव भवन में दो जाके, आखिर भारतीय जनता पार्टी राजीव भवन में दो जाके। अरे कम से कम अपने नेताओं की शहादत पे तो ईमानदारी बरत लो। कांग्रेस की तो पुरानी आदत है बेशर्मी की, लेकिन अपने शहादत, अपने नेताओं की शहादत पर तो कुछ करो। अपने नेताओं की शहादत पर भी शर्म नहीं है। कहां गया सबूत? कहां गया सबूत? लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, लोगों को बेवकूफ बना रहे थे क्या? लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, लोगों को बेवकूफ बना रहे थे क्या? जेब में रख के घूम रहे हैं। भाजपा का जेब फट गई क्या? क्यों जेब फट गई भाजपा चाह रही है? फटी जेब से सबूत बाहर निकल गया क्या? क्यों पसीना नहीं कर रहा आपका? अरे सबूत, क्यों डर रही भाजपा? सबूत लाइए और दीजिए। क्यों डर रही भाजपा? जेब का सबूत लाइए और दीजिए। तरीका नहीं है। मैं आप दोनों से लगातार आग्रह कर रहा हूँ, मैं आप दोनों से लगातार आग्रह कर रहा हूँ कि चर्चा इस तरीके से नहीं हो सकती, इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती है। हम मुद्दे से भटकते चले जा रहे हैं। एक एक करके बात करेंगे तो चर्चा हो पाएगी। संजय श्रीवास्तव के पास मैं फिर से आना चाहूंगा। संजय जी, मैं अंतिम कुछ मिनट बाकी रह गए हैं, मैं आपसे कंक्लूडिंग बात करना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस यदि मांग कर रही है, इस मामले में स्पष्ट रूप से जांच होनी चाहिए, जिसके पीछे जो जांच एजेंसी है
वो अपना काम कर रही है, तो इसको लेकर के किसी तरह के अभी से आरोप प्रत्यारोप का दौर क्यों शुरू हो गया? काम करने दीजिए एजेंसी को, उसके बाद फिर सारी बातें खुल जाएगी। 30 सेकंड में आपसे जवाब दूंगा। नहीं करिए ना। देखिए धर्मेंद्र जी, बात को समझने की आप जीरम के बारे में पूछ रहे हैं या भीमा मंडावी जी के? भीमा मंडावी के मामले की बात हो रही है। जीरम के विषय में या भीमा मंडावी? देखिए भीमा मंडावी जी के बारे में क्या है, कुछ आपत्ति नहीं है। ये तो परत दर परत खुल रही है। हड़बड़ाहट तो कांग्रेस में है ना कि जब जब सत्यता सामने आ रही है, एनआईए तो खोल रही है परत दर परत, तो अब कांग्रेस में हलचल मच गई है और षड्यंत्र का खुलासा होगा, एनआईए नीचे तक जाएगी। इसीलिए तो इनको दिक्कत है, एनआईए के खिलाफत क्यों कर रहे हैं? एसआईटी को करके अपने स्तर पर मैं धनंजय जी से जवाब लेता हूं। कांग्रेस की आदत है। धनंजय जी, अभी तो परत दर भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? अब ये हड़बड़ाने लगे हैं। जांच हो रही है ना, जांच होने दीजिए। और एनआईए जीरम के मामले में यदि कोई दिक्कत है कोर्ट जाए। कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ सुन लीजिए, बर्दाश्त कीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और नक्सलियों का साठगांठ लगातार उजागर होते रहा है। चाहे मैं इनके भाजपा के दंतेवाड़ा के जिला उपाध्यक्ष जगत पुजारी की बात कर लूं, या उसके पहले जो भाजपा के सांसद की गाड़ी में जो नक्सलियों का सप्लायर पकड़ बात कर लूं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साठगांठ रहा है। और भाजपा के षड्यंत्र राजनीति को बताने का काम कर रहा था, क्योंकि आप देखेंगे बस्तर में नक्सलियों का गठजोड़ हमेशा से प्रकाशित होते रहा अखबारों में। इसके पीछे यदि कोई षड्यंत्र था, तो षड्यंत्र का खुलासा बहुत जल्दी होगा। और जो आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं उसको एनआईए ने इस समय रिमांड पर लिया हुआ है, और रिमांड पर है तो उनकी जो पूछताछ हो रही है उससे कुछ तथ्य सामने आने की जानकारी मिल रही है। तो देखना ये होगा कि इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र था या नहीं था, कि एनआईए की जांच के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। आज का मुद्दा में बस इतना ही। नमस्कार।